सी एक बहुत बड़ा डाउट आएगा कि आयोस्ट्रीम एंड नेम स्पेस एसटीडी ये दोनों में क्या डिफरेंस है। सी जो हमारा आयोस्ट्रीम होता है, ठीक है, आयोस्ट्रीम जो हम इंक्लूड कराते हैं, ये जस्ट कंपाइलर को बोलता है कि हमें कोड से या तो इनपुट लेना है या तो आउटपुट शो करना है या तो दोनों चीज़ करनी है या तो कुछ नहीं करना। ठीक है, ये बताएगा कि हमें, ये जस्ट कंपाइलर को बस इतना ही कहता है कि हमें कोड से इनपुट या तो इनपुट लेना है या तो आउटपुट शो करना है या तो दोनों चीज़ करनी है। ठीक है, अब आयो स्ट्रीम के बाद हमारा आता है नेम स्पेस एस टी डी। नेम स्पेस एस टी डी अब ये क्या करता है कि अब आयो स्ट्रीम ने तो बोल दिया कि चलो यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए सी आउट लिखते हैं। तो वो सी आउट कहाँ पे डिफाइंड होगा? प्री डिफाइंड। ये चीज़ कहाँ पहले से प्री डिफाइंड होगी? ये सारी चीज़ें जो नाम वाली चीज़ें होती है ना, ये पहले से प्री डिफाइंड होती है नेम स्पेस एस टी डी। मीन्स हम स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और लाइक जैसे हमने सिन यूज़ किया, हम सिन यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो आयोस्ट्रीम बताएगा कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। अब नेम स्पेस एस टी डी बताएगा कि जहाँ पे भी सिन मिल जाए, ठीक है, ये चीज़ मिल जाए, समझ लेना कि हमें यूज़र से वहाँ पे से इनपुट लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो सिन है वो पहले से प्री डिफाइंड है इन नेम स्पेस एस टी डी। और आयोस्ट्रीम जस्ट हमें बता रहा है कि यूज़र से इनपुट लेना है कि नहीं लेना। लेट्स से अगर मैं एक कोड लिखूँ, लिखा यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ इंट a इक्वल टू 10, ठीक, एक a इक्वल टू 10, 11, ठीक है, जो भी है 18 कर देते हैं, ठीक। अब इंट a इक्वल टू 10, ये हमारा कोड सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो हमें इंट चाहिए, इंट जो है मेरा प्री डिफाइंड है मेरे नेम स्पेस स्टैंडर्ड में। अब ये हमने यूज़र से इनपुट नहीं लिया, ये हमने कोड में ही इनपुट डाला है, ठीक है। यूज़र से इनपुट कब लेते? जब मैं सिन करके लिखता, ठीक है, और ना मैं अभी सी आउट का यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इधर से ये वाली लाइन अगर रिमूव कर दूंगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक एरर नहीं शो करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमने जो आयो स्ट्रीम में चीज़ यूज़ हो रही है, सिन या फिर सी आउट, जो भी है, ये दोनों चीज़ हम अपने कोड में यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को रिमूव कर दूँ तो मेरे कोड में एरर शो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स रिमूव दिस सी। मेरे कोड में एरर ही नहीं आए। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ना सी आउट का यूज़ किया ना सिन का यूज़ किया, ना मैं सी आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखा, अब मैंने सी आउट लिखा तो वो एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है? क्योंकि मैंने अभी अपने उसमें कोड्स आयो स्ट्रीम से निकाल, आयो स्ट्रीम को निकाल गया, तो मतलब अब कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि सी आउट नाम का फंक्शन क्या करता है। ऑल्दो ये नेम स्पेस में है, ठीक है, नेम स्पेस में ये पहले से प्री डिफाइंड है, सी आउट फंक्शन इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, बट हमने कंपाइलर को बताया ही नहीं कि हमें कोड में इनपुट आउटपुट लेना है कि नहीं लेना। इसके लिए अभी वो एरर शो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इधर लिख देता हूँ इंक्लूड, ठीक है, जैसे ही मैंने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखा, वैसे ही ये एरर चली गई, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं इसको हटा के कोड को रन करूँ तो कोई एरर आएगी? लेट मी सी। नो, मेरा कोड रन कर गया, इधर आउटपुट शो नहीं किया क्योंकि ना मैंने आयोस्ट्रीम को यूज़ किया, आयोस्ट्रीम यूज़ नहीं किया, तो इनपुट आउटपुट तो शो होगा ही नहीं कुछ। अगर मैं इधर सी आउट कर देता, हेलो माय नेम इज
1 तो भी ये कुछ शो नहीं करेगा, उल्टा एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने आयोस्ट्रीम को इंक्लूड नहीं किया। सो एज फार एज हमने अभी तक समझ लिया एक बेसिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, तो हम हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम क्यों करते हैं? बिकॉज हमें अपने कंपाइलर को बताना है कि हम अपने कोड में इनपुट आउटपुट से खेलने वाले हैं। फिर हमने यूजिंग नेम स्पेस std क्यों लिखते हैं वो भी हमें पता चल गया, ताकि हमने स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन का यूज़ कर सके जो सी प्लस प्लस में पहले से प्री रिटन मतलब प्री डिफाइंड जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी नेम्स हैं, उनका हम यूज़ कर सके, जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, इंट मेन भी हमें पता चल गया हम क्यों लिखते हैं। इट्स लाइक बकेट, जिस बकेट के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, तो कंपाइलर उस चीज़ के इस बकेट के अंदर जो भी रहता है उसको कंपाइल करता है, और जो हमारा डिज़ायर आउटपुट रहता है वो हमें शो करता है। अब लेट मी सी, मैं कोड लिख रहा हूँ जिसमें हमारा सिन और सी आउट दोनों का यूज़ हो जाएगा। इस कोड को मैं समझाता हूँ। ठीक है, मैंने एक इंट नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, अब मैंने इंट नाम का वेरिएबल लिया, मतलब कि ये जो ए नाम का वेरिएबल है जिसको मैंने नाम दिया ए। ठीक है, तो अब ये ए क्या करेगा, ये ए एक इंटीजर वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। तो पहले तो मैं इंट ए इक्वल टू 10 लिख देता था। ठीक है, तो मतलब कि मैंने पहले ही ए के अंदर 10 जो वैल्यू है वो स्टोर करा दी। बट मैं चाहता हूँ कि यूज़र इसके अंदर डालें। ठीक है, यूज़र ए के अंदर जो भी वैल्यू उसका मन करे वो डाले। तो मैंने इंट को अभी कोई वैल्यू नहीं दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं सिन कमांड का यूज़ करूँगा। अब मैं सिन कमांड में ए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सिन के अंदर ए लिख रहा हूँ, मतलब मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि तुम ए के अंदर कुछ जो वैल्यू है वो डालो। ठीक है, तो यूज़र अब ए के अंदर कुछ कोई ना कोई वैल्यू डाल देगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट कर रहा हूँ, सी आउट ए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कंपाइलर को कि जो भी ए के अंदर है तुम उसको शो करो। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया जो क्या स्टोर करेगा, इंटीजर वैल्यू को, खाली इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू क्या होगी अपनी, इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 5 4 जो भी वैल्यू होती है, -10 माइनस जो भी हो गया। ठीक है, ये सारी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ए हमने लिख दिया वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। मैंने अमन लिख दिया, वो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने आस्था लिख दिया, वो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये स्ट्रिंग हो गया, ये कैरेक्टर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो खाली वो क्या एक्सेप्ट करेगा, जो भी अपने नंबर होते हैं। और यस 1, अगर मैंने लिखा 1.3 तो ये भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक फ्लोट वैल्यू होती है। जो अपनी पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो अपनी फ्लोट वैल्यू होगी। जहाँ पे भी पॉइंट आ गया, समझ लो पॉइंट दिख गया, मतलब कि वो फ्लोट वैल्यू है। और हमने डिफाइन क्या किया, हमने इंटीजर डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब अपना हम कोड रन करते हैं। ठीक है, कोड अपना रन हुआ है। अब इधर मैं डालता हूँ 10, मैंने 10 डाला और मेरे को इधर आउटपुट में क्या मिला, 10। डैम, ये क्या हो गया। ठीक है, मिल गया हमें आउटपुट। यही चीज़ हमने करनी है। ठीक है, अब समझते क्या हुआ, जैसे मैंने कोड को रन किया, तो कोड को रन करने के टाइम क्या हुआ, सबसे पहले कोड ने हमारे कंपाइलर ने देखा कि इधर लिखा है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ठीक है, इसका मतलब कि हम कंपाइलर को कह रहे हैं कि हमें इनपुट आउटपुट चाहिए, मतलब कि हमें अपने कोड में से या तो इनपुट लेना है या तो आउटपुट शो करना है, या तो दोनों चीज़ करनी है। तो वही हमने किया है, यहाँ पे इनपुट लिया है, यहाँ पे हमने आउटपुट शो किया है। ठीक है,
तो मैंने कंपाइलर को बताया कि हमारे कोड में आगे इनपुट और आउटपुट का सीन होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड। फिर हमने कंपाइलर को कहा कि हम स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, तो कंपाइलर को समझ आ गया कि स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें इंट जो है, ये मेन जो है, ये इंट जो है, ये सिन जो है, ये सारी चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है। फिर हम हमारा कंपाइलर इसके अंदर आया, तो ये एक बकेट हो गई। तो हमारा जो भी कोड रहेगा वो, मतलब जो भी कंपाइलर रहेगा वो इस चीज़ को, जो भी कंपाइल करके जो भी आउटपुट देना होगा वो देगा। ठीक है। अब लेट्स से अब क्या हुआ, अब हमने कंपाइलर ने देखा कि हमने एक वेरिएबल बनाया है इंट डेटा टाइप का। ठीक है। तो वेरिएबल इस लाइक मैंने बताया था, ग्लास समझ लो या कोई सा भी कंटेनर समझ लो, जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ही जा सकती है। ठीक है। जैसे मैंने अगर किसी ग्लास के ऊपर लेबल लगा दिया वाइन, तो वो उसके अंदर वाइन ही जाएगा, उसके अंदर हम ऑयल नहीं डाल सकते या कोई और चीज़ नहीं डाल सकते। ठीक है। या तो उसको इस तरीके से समझो। ठीक है। तो मैंने इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि तुम ए नाम का जो भी वेरिएबल हमने बनाया है, अब मैं समझ लो कि मैं आपको ये वाइन वाली ग्लास जो है वो दे रहा हूँ, मैंने उसके अंदर लिखा है वाइन, तो आप अपने मन पसंद की कोई सी भी वाइन उसके अंदर डाल दो। तो ये इट्स लाइक कि मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि आप ये ए नाम का जो भी वेरिएबल है उसमें आप अपना मन पसंद का इंटीजर डाल दो। ठीक है। इंटीजर डाल दो। आप क्या नहीं डाल सकते, आप कैरेक्टर नहीं डाल सकते, आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, आप फ्लोट वैल्यू नहीं डाल सकते, आप क्या डाल सकते हो, आप खाली इंट डाल सकते हो। जैसे मैंने आपको वाइन वाली ग्लास दी है, तो आप उसके अंदर खाली वाइन डाल सकते हो, उसके अंदर ऑयल नहीं डाल सकते, उसके अंदर कुछ और चीज़ नहीं डाल सकते। इट्स लाइक दिस। अब मैंने कहा कि आप फिर जो भी ए के अंदर है वो मुझे एज अ आउटपुट शो कराओ। तो जो भी ए के अंदर होगा वो आउटपुट शो कराओ। इट्स लाइक कि जैसे मैंने वाइन दी, आपने उसके अंदर वाइन डाली, फिर मैंने क्या किया, वो वाइन को मैं ऐसे गिरा रहा हूँ, तो उसमें से मेरे को दिख रहा है कि वो जो वाइन की ग्लास थी उसके अंदर कौन सी वाइन थी। ठीक है। वो मेरे को जब गिर रही है तो दिख रही है। तो इट्स लाइक दिस। मैंने इनपुट लिया, सॉरी, मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, मैंने इनपुट लिया, मैंने आउटपुट शो किया। फिर मैंने जैसे इधर 10 लिखा, समझ लो मैं इधर लिखता हूँ, मैंने इधर 1805 लिखा, यानी कि मैं ये एक इंटीजर है, तो मैं इंटीजर वैल्यू इसमें मैंने स्टोर कराई ए में, एंटर किया, तो मेरे को आउटपुट मिल गया 1805। अब लेट्स सी कि अगर मैं इसके अंदर कुछ और डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ अमन। ठीक है। मैंने ये चीज़ लिखी। अब क्या हुआ, आउटपुट ज़ीरो आया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है वो, मतलब हम अपना इंटीजर ही खाली स्टोर कर सकते हैं, तो ए में कोई वैल्यू स्टोर हुई ही नहीं। तो जब ए में कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई तो ए क्या है, पूरा खाली है। तो ए पूरा खाली है, इसके इसके लिए इधर क्या आया, आउटपुट में ज़ीरो आया। ठीक है। अगर मैं और कुछ भी डाल दूँ, जैसे लाइक मैं फिर कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है। ऐसे मैंने कुछ भी डाला, तो इट मीन्स कि मेरे को अलाउड था खाली इंटीजर, मैं कुछ और डालने गया तो वो चीज़ उसमें स्टोर ही नहीं हुई। इट्स लाइक मेरे को अलाउ था कि वाइन वाली ग्लास में वाइन ही डालनी है, बट किसी ने उसके अंदर पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, पेट्रोल गिर गया। ठीक है। पेट्रोल गिर गया तो वाइन की ग्लास क्या होगी, खाली ही रहेगी ना, तो इसके लिए आउटपुट में ज़ीरो शो हुआ। ठीक है। सो दिस इज़ इट। नाउ वी अंडरस्टैंड हम आयोस्ट्रीम क्यों यूज़ करते हैं, हम नेम स्पेस एसटीडी क्यों यूज़ करते हैं, हमें पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिन क्यों यूज़ करते हैं, सी आउट क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी एक बेसिक चीज़ है, इसको इन डेप्थ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सो इफ़ यू विश कि मैं ही सी प्लस प्लस पढ़ाऊँ ऐसे अच्छे से, सो सो प्यारा सा मैसेज कर देना।